Good morning, everyone. In chapter 6, linear equations, we were doing exercise 6.3, and in this exercise, only two questions were left, question number 15 and 16. Okay, so today we will start with question number 15. What is the question? One third of a number is 2 more than one fourth of its successor. Find the number. So, what is it saying? So it means, so first of all, we have to just convert this statement into equation. Okay. So one third means I told you to convert a statement into equation, just convert it words into mathematical form. Okay. So one third means, you all know, it means fraction 1 upon 3. It is 1 upon 3. Okay. Of, whenever of comes with the fraction, it means it is multiplication. A number is an unknown quantity. We do not know what is the number, so I am assuming it as variable x. Okay. Then is का मतलब होता है, we know, इक्वल साइन, कि इसकी वैल्यू क्या है. वैल्यू हम हमेशा इक्वल साइन के बाद ही लिखते हैं. टू टू इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. मोर देन मीन्स ज्यादा, एंड ज्यादा मीन्स एडिशन. Okay. One fourth, it is again fraction, that will be 1 upon 4. Okay. Then of its predecessor, of means again multiplication. So I was saying of means multiplication because it is coming with the fraction, so of is meaning multiplication. Its successor, now what do you mean by its successor? तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी नंबर का सक्सेसर अगर आप हमें फाइंड करना है तो उस नंबर में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा. लेकिन ये पूछ किस नंबर का सक्सेसर रहा है? तो ऑब्वियसली इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कंप्लीट नंबर दिया हुआ है आपको, दैट इज एक्स. ये तो सब फ्रैक्शंस है, ये तो इसके पार्ट को शो कर रहे हैं. ओके. नो बेटा, माय कैमरा इज नॉट जूम्ड. ऑफ इट्स सक्सेसर. ओके. इट्स सक्सेसर मींस एक्स का सक्सेसर. तो एक्स का सक्सेसर अगर हमें फाइंड करना है तो एक्स में हम 1 ऐड करेंगे, सो इट विल बी एक्स प्लस 1. फाइन. नाउ फाइंड द नंबर. You have to find the number means obviously you have to find the value of this variable. So first of all, I am writing this mathematical form in the form of an equation. इसे मैं अब एक साथ लिखूंगी एक इक्वेशन की फॉर्म में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट द नंबर बी एक्स. मान लिया नंबर एक्स है. देन it is written 1 upon 3 multiply by x. It is in the left side. Equal sign is there. Then 2 plus I have written 1 upon 4 multiply by x plus 1. So I have written it over here, and there will be a bracket on x plus 1. ओके. बिकॉज एक्स प्लस वन पूरा एक सक्सेसर को शो कर रहा है. एक्स प्लस वन जो है पूरे एक सक्सेसर को शो कर रहा है. देन यू हैव टू पुट ब्रैकेट ऑन दिस. फाइन. नाउ सिंप्लीफाई दिस. याना, if network is not clear, leave the meeting and join it again. Maybe it will be clear that time. x को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सो इट इज x, एंड डिनोमिनेटर में है 3. इट इज x डिवाइडेड बाय 3. ओके. इक्वल्स टू 2 प्लस. अब ये देखिए हम ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है. ब्रैकेट ओपन करने के लिए ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती है उन्हें बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है. तो सबसे पहले 1 अपॉन 4 को वी विल मल्टीप्लाई विद x. सो x को 1 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 ओनली, सो इट विल बी x in the numerator. Then 4 is in the denominator as it is, so it will be x upon 4. Now you have to multiply this 1 upon 4 with 1. आप जानते हैं 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही नंबर मिलता है, तो इट विल बी 1 upon 4 ओनली. ओके. ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया. नाउ वी विल शिफ्ट वेरिएबल टर्म्स इन लेफ्ट साइड एंड कांस्टेंट टर्म्स इन राइट साइड. ओके. सो हेयर x upon 3 इज रिटर्न. x upon 4 इज इन द राइट साइड. मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ लेफ्ट साइड में, तो प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा. यहाँ लिखा हुआ है 2 प्लस 1 अपॉन 4. ये दोनों कांस्टेंट आपको राइट साइड में ही दिए हुए हैं, तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे. ठीक है. 2 के नीचे मैंने डिनोमिनेटर लगा दिया 1. ये क्यों लगाया? बिकॉज आई हैव टू सॉल्व दिस एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके. सो इट इज 2 upon 1. You know 2 upon 1 is same as 2. Now take the LCM of 3 and 4. It will be 12. And here LCM of 1 and 4 will be 4. Fine. Now how do we solve it? फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम को डिवाइड कीजिए. एलसीएम को यानी 12 को डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करना है.
सो 12/3 इज 4. जो नंबर आएगा 4 उसको आपको x से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 4x. सेकेंड फ्रैक्शन के लिए 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, उस 3 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 3x. ओके, सो इट इज 4x माइनस 3x. नाउ अगेन 1 से 4 को डिवाइड कीजिए, इट विल बी 4 एंड 4 2 जा 8. ओके, प्लस 4 से 4 को डिवाइड करोगे, इट विल बी 1, और 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा. ओके, नाउ 4x माइनस 3x कितना हो गया? 4x minus 3x will be x. 4 minus 3 will be 1 and 1 multiplied by x is simple x. Denominator is 12 and 8 plus 1 is 9, so it will be 9/4. Okay, x upon 12 equals to 9/4. Now ये 12 जो है हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है. इन द लेफ्ट साइड ये डिवीजन में है, तो राइट साइड में जाके बेटा ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा. ओके, सो इट इज 9/4 मल्टीप्लाई बाय 12. फाइन. सो 4 से हम 12 को कट करेंगे, 3 टाइम्स कट होगा, सो इट विल बी 9 मल्टीप्लाई बाय 3. 9 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, 9 3 are 27. सो x की वेरिएबल की वैल्यू आ गई हमारे पास 27 एंड दिस वाज द रिक्वायर्ड नंबर. फाइन. इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है. उसने पूछा था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द नंबर, यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी, एंड वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नाउ. ओके, so now move to the question number 16. Question 16 क्या है? So if any student is having problem in any question, he or she can call me personally or message me. Okay, 1/10 of a number is 2 less than 1/7 of its predecessor. Find the number. This question is same as question number 15, बस 2 changes हैं इसमें. Okay, इसमें predecessor दिया हुआ है बेटा आपको, और यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है. बाकी फ्रैक्शंस तो खैर ये नंबर्स तो डिफरेंट होते ही रहते हैं. लेस देन दिया हुआ है, लेस देन का मतलब होता है कम करना, मींस माइनस साइन, एंड प्रीडिसेसर मींस यू हैव टू फाइंड प्रीडिसेसर ऑफ गिवन नंबर. एक्स का प्रीडिसेसर आपको फाइंड करना पड़ेगा. आप जानते हैं प्रीडिसेसर -1 करके फाइंड करते हैं. ठीक है, सो 1/10 इसे अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करते हैं. 1/10 मींस 1/10. दिस इज द फ्रैक्शन. ऑफ आ रहा है इसके साथ में, इट मींस मल्टीप्लीकेशन. अ नंबर मीन्स अगेन वेरिएबल x. क्वेश्चन नंबर 15 की तरीके से इज मीन्स इक्वल साइन. अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 लेस देन, 2 कम है. 2 कम है इसका मतलब -2 होगा बेटा. 2 लेस देन, 2 कम है किसी चीज में से, किसी दूसरी क्वांटिटी में से 2 लेस कर रहा है ये, इसका मतलब ये है. ठीक है, तो 2 आप लेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस साइन उससे पहले आएगा. फाइन. 1/7 मीन्स 1/7. ऑफ मीन्स अगेन मल्टीप्लीकेशन, और इट्स प्रीडिसेसर मीन्स इट्स का मतलब होता है एक्स, मतलब इट्स मतलब कौन सा नंबर, एक्स. एक्स का प्रीडिसेसर मीन्स -1. किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर अगर हमें फाइंड करना है तो उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वी विल गेट इट्स प्रीडिसेसर. तो मैंने एक एक वर्ड को अब मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर दिया है. यस, तो अब मैंने एक एक वर्ड को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर लिया है. मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इन एक्सरसाइज 6.1 हम स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो आप सीख चुके हैं. यस याना, इट कैन बी अ रीजन. सो 1/10 मीन्स 1/10. मैंने इस तरीके से इक्वेशन बना ली, 1/10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये मैंने लिख दिया. इसका मतलब इक्वल साइन. दिस इज -2 है तो मैंने पीछे लिख दिया, क्योंकि 2 को हम लेस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. किस में से कर रहे हैं? 1/7 ऑफ इट्स प्रीडिसेसर. 1/7 मल्टीप्लाई बाय x -1, तो ये आएगा पहले 1/7 मल्टीप्लाई बाय x -1. तो ये आपकी इक्वेशन हो गई. अब इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए जैसे 15th क्वेश्चन में की थी. ओपन द ब्रैकेट, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी x डिवाइडेड बाय 10. इक्वल साइन इज देयर. देन x -1 ये ब्रैकेट में है, तो हर एक टर्म को 1/7 से मल्टीप्लाई करना है. x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी x, एंड डिवीजन में है 7, इट इज x/7. देन प्लस एंड माइनस, इट विल बी माइनस. 1/7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/7 ही रहेगा, एंड दिस इज -2. ओके, नाउ शिफ्टिंग करते हैं. ये वेरिएबल जो है x/7, इसे मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो माइनस हो गया. -1/7 एंड -2 दोनों राइट साइड में ही है, इनका शिफ्टिंग नहीं करनी है आपको. ठीक है, तो मैंने एज इट इज लिख दिए. बस मैंने 2 के नीचे डिनोमिनेटर 1 लगाया, बिकॉज आई हैव टू सॉल्व द फ्रैक्शन.
ओके, सो मैंने इस होल नंबर को भी फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया. फाइन. नाउ दिस इज एलसीएम 70. 10 और 7 का एलसीएम 70 एंड 7 एंड 1 का एलसीएम 7. सॉल्व कीजिए. 70 को 10 से डिवाइड करोगे 7 आएगा. 7 को x से मल्टीप्लाई करोगे 7x. माइनस साइन इज देयर. 7 से 70 को डिवाइड करोगे 10 आएगा. 10 को x से मल्टीप्लाई करोगे 10x. ओके. अगेन 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1. 1 will be multiplied with 1, it will be minus 1 only. Minus sign is there. Then 7 will be divided by 1, it will give 7. 7 2s are 40. Okay, now solve this. X is the variable, write it as it is, and 7 minus 10, it will be minus 3. Minus 1 minus 14, both are having same sign, they will get added, so it will be minus 15 divided by 7. So ये two fractions हमको मिल गए. अब इन्हें solve करना है. तो सबसे पहले ये जो 70 है डिवीजन में, इसे मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो ये 70 डिवीजन में है, राइट साइड में जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा. सो इट विल बी माइनस 15 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 70. मल्टीप्लीकेशन में हो गया. 7 से आप 70 को कट करोगे 10 टाइम्स कट होगा. 7 10 70. सॉल्व करना है इसको पहले हमें. ठीक है, इस 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 150. इट इज माइनस 150. ये माइनस साइन भी है यहाँ पे, सो इट विल बी माइनस 150. तो आपके पास ये आ गया माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 150. अब ये माइनस 3 जो है मल्टीप्लीकेशन में x के साथ, इसे मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन डिवीजन में चेंज हो जाएगा. माइनस 3 यहाँ माइनस 150 के डिवीजन में आ जाएगा. आप जानते हैं माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं, और 150 को आप 3 से डिवाइड करोगे इट विल बी 50. तो वेरिएबल x की वैल्यू आ गई 50 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड number. So this was question number 16. So with the question of 16 आज चैप्टर 6 completed. चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है. अब आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है आपका. होमवर्क के बजाय मैं एक्टिविटी करवा रही हूँ आपको आज. सो दिस इज द एक्टिविटी सेम एज अ सब्जेक्ट एनरिचमेंट. जैसे सब्जेक्ट एनरिचमेंट आप लोग लास्ट ईयर तक करते थे, उसी तरीके से ये एक्टिविटी है. इसके मार्क्स आपके ऐड होंगे फाइनल रिजल्ट में. सो ऐसा मत करना कि आप उसको करके मुझे सबमिट नहीं करवाओ. ये हर एक स्टूडेंट को सबमिट करवाना है. नहीं सबमिट करवाओगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे. सेकेंड चीज, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से करनी है. प्रोजेक्ट नोटबुक में ही करनी है. प्रोजेक्ट नोटबुक के अलावा जो सिंपल आपकी नोटबुक होती है उसमें करोगे तो भी मैं 0 मार्क्स ही दूंगी. जितना साफ सुथरा करोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे. अगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, रफली वर्क किया, या डायग्राम्स बनाने में पेंसिल यूज नहीं की, पेंसिल क्या स्केल यूज नहीं किया, रफली डायग्राम बना दिए, या आपके नीट एंड क्लीन नहीं हुआ वर्क, तो भी मैं मार्क्स काटूंगी. और हो सकता है 0 मार्क्स मिल जाए अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए. दिस इज एक्टिविटी. आप अच्छे से जानते हैं, 6 क्लास से भी करते आए हैं कि किस तरीके से ब्यूटीफुल किया जाता है किसी भी चीज को. ठीक है. सेकंड चीज है, ये जो रिटर्न आपका पूरा फॉर्मेट है, ये आपको लाइनिंग पेज पे करना है जो राइट साइड में होता है प्रोजेक्ट नोटबुक में. एंड ये जो आपके डायग्राम्स बने हुए हैं, डायग्राम्स की टेबल है फिगर्स की, ये आपको लेफ्ट साइड में ब्लैंक पेज पे, यू नो दैट वेरी वेल. आप अच्छे से जानते हैं कि डायग्राम्स हम प्रोजेक्ट नोटबुक में हमेशा लेफ्ट पेज पे बनाते हैं, व्हाइट पेज पे, और जो रिटन टेक्स्ट है आपका वो पूरा लाइनिंग वाले पेज पे आता है. ठीक है, तो आप लोग डायग्राम्स के लिए कलर्स यूज कर सकते हो और लिखने के लिए आप लोग कलर्ड पेन्स यूज कर सकते हो. ठीक है, सो ये 18 आज की डेट में करना है आपको. ओके, सो लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी. सो व्हाट इज द एक्टिविटी? स्टडी ऑफ 2D एंड 3D शेप्स एंड फिगर्स. सो दिस इज ज्योमेट्रिकल पार्ट. ध्यान रखना प्रोजेक्ट नोटबुक में ही करना है. देन 2D and 3D, what do you mean by 2D and 3D? 2D is 2 dimensional, 3D is 3 dimensional. 2 dimensional में आपकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ जाती है. जैसे आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है. These all are the examples of 2 dimensional figures. We can draw them on a paper. उन्हें एक पेपर पे हम बना सकते हैं. और हम उन्हें ऐसा तो नहीं है ना कि पेपर पे हमने बना दिया और हम उनको हाथ में पकड़ सकते हैं. You cannot hold any 2 dimensional diagram in your hand. आप उसको हाथ में नहीं पकड़ सकते हो. 2 dimensional दोनों पेपर पे ही होती हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ. ओके, एग्जाम्पल मैंने अभी बताया. आप जो ज्योमेट्रिकल पार्ट्स में डिफरेंट फिगर्स पढ़ते हो. 3D में जब हम लेंथ और ब्रेड्थ के साथ हाइट भी ले लेते हैं तो इट इज 3 dimensional. 3 dimensional में 3 डायमेंशंस होती हैं, मतलब कौन कौन सी 3 डायरेक्शंस में फिगर बना हुआ है. उसकी लेंथ होती है, उसकी ब्रेड्थ होती है, और उसकी एक हाइट होती है. हाइट होगा तो ऑब्वियसली वो उठा हुआ होगा और हम उसे होल्ड कर सकते हैं अपने हैंड में.
लेकिन परफेक्टली हम 3D फिगर्स को पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हाइट भी होती है और पेपर हमारा 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल नहीं होता। तो 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल बनाने के लिए हम उसमें अज्यूम करते हैं हाइट को, ठीक है। वो फिर तीसरी अलग ही स्लैंटिंग डायरेक्शन में जाता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हो गए 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फिगर्स। 3 डायमेंशनल फिगर्स जो होते हैं उनको बेटा, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सॉलिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आपका रूम है, इट इज 3 डायमेंशनल फिगर। आपकी एलमीरा है, आपका स्फेयर जो बॉल है वो भी 3 डायमेंशनल फिगर है। और कोई एग्जांपल आप क्यूबॉइड का लेना चाहो, कोई बॉक्स है आपका जो क्यूबॉइड फॉर्म का है या क्यूब फॉर्म का है, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर सॉलिड। कोई आपका सेल है, चौक है, पेंसिल है, पेन है, सिलेंडर है, ये सब क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। आपका आइसक्रीम का कोन है, बर्थडे कैप है, कीप होती है जो आपकी, ये सब क्या है बेटा, ये कोनिक फॉर्म में, ठीक है। तो दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। फाइन। So what is objective of this activity? To identify 2D and 3D shapes and figures with the help of nets. 2D and 3D figures और shapes को हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसे होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। विद द हेल्प ऑफ नेट्स। नेट क्या होता है? नेट होता है बेटा 3D फिगर का। 3D फिगर को आप जब कंप्लीटली ओपन कर देते हो, मान लीजिए कोई आपको क्यूबॉइड बॉक्स दिया हुआ है छोटा सा, उसको आपने कंप्लीटली, मान लीजिए पेपर का बना हुआ है, पेपर को एक साइड से कट करके या 2 साइड से कट करके उस पेपर को कंप्लीटली ओपन कर दिया, तो जो ओपन फॉर्म होती है किसी भी सॉलिड की, इट इज कॉल्ड इट्स नेट, उसे उसका नेट कहते हैं, ठीक है ना। ये जो टेबल आप देख रहे हो, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड्स, यानी 3D फिगर्स जो हैं उनमें वेरियस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 एलिमेंट्स आर देयर, फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस, ठीक है। फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस, ऑल्दो यू ऑल हैव स्टडीड देम इनटू 6th क्लास आल्सो, बट मैं यहाँ एक्टिविटी करवा रही हूँ, आपका चैप्टर 15 भी है तो मैं आपको समझाऊंगी यहाँ। ये आपकी टेबल बनी हुई है फिगर्स की। फर्स्ट कॉलम में मैंने सॉलिड्स बनाए हुए हैं जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। सेकेंड कॉलम में मैंने उन 3 डायमेंशनल फिगर्स का नेट बनाया हुआ है। नेट मीन्स उन फिगर्स को जब हम ओपन करेंगे तो हमें किस तरीके की शेप मिलेगी। और थर्ड कॉलम में मैंने 2 डायमेंशनल शेप्स बनाई हुई हैं। 2 डायमेंशनल शेप आप जानते हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, ट्राइंगल एटसेट्रा, विच कैन बी मेड ड्रॉन ऑन द पेपर, ओके। तो इनमें रिलेशन क्या होता है? फर्स्ट चीज तो ये है, क्यूबॉइड को, सॉरी, 3 डायमेंशनल फिगर को जब आप नेट की फॉर्म में ओपन करते हो तो वो जो उसका नेट होगा वो 2 डायमेंशनल शेप से मिलके बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्यूबॉइड है, इसका मैंने ओपन किया, ये नेट है इसका। ये रेक्टेंगल दिख रहे हैं आपको, 6 रेक्टेंगल्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6 रेक्टेंगल्स आर देयर। तो ये किससे मिलके बन रहा है? ये नेट रेक्टेंगल से। मतलब किसी भी 3D फिगर का अगर नेट आप देखते हो तो वो नेट हमेशा 2 डायमेंशनल शेप से मिलके बनता है। ये 3D एंड 2D में रिलेशन है थ्रू दी नेट, नेट के थ्रू, इसीलिए मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में ब्रैकेट में लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ नेट। तो नेट की हेल्प से हम देखेंगे कि 3 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होती है। अगर आप इस नेट को क्लोज कर देते हो, पैक कर देते हो, एक फिगर बना देते हो तो सॉलिड बनेगा। और अगर इसे अलग अलग कर देते हो इसके पार्ट्स को तो आपको 2D शेप्स मिलेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली 3 डायमेंशंस होंगी इसमें अगर सॉलिड है तो। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही इसमें अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होंगी, उनका मेजरमेंट कैसा होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। और उसका जब आप नेट बनाओगे तो ओपन करने पे उसका आपको 2 डायमेंशनल शेप मिलेगी रेक्टेंगल की। मतलब ये जो है क्यूबॉइड, ये रेक्टेंगल्स से मिलके बनता है, ठीक है। सेकंड है क्यूब। क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं, तीनों की मेजरमेंट सेम होता है, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करोगे क्यूब को तो हमें स्क्वायर्स मिलते हैं, क्योंकि स्क्वायर की भी 4 साइड सेम होती है, इक्वल होती है। इसलिए नेट जब देखते हैं क्यूब का तो उसमें हमें स्क्वायर्स मिलते हैं। इसका मतलब क्यूब जो है वो स्क्वायर्स से मिलके बनता है, ठीक है। अब क्यूबॉइड के लिए मैं आपको नेट बताती हूँ, नेट होता कैसे है इसका। देखिए, ये एक मैंने शेप बनाई हुई है नेट की, जैसे यहाँ आपको ये दिख रही है, बिल्कुल सेम शेप है। तो फेसेस क्या होते हैं किसी भी सॉलिड शेप के? जिन सरफेसेस से मिलकर
कोई भी सॉलिड शेप बनती है, दैट इज कॉल्ड फेस ऑफ दैट सॉलिड। उसे क्या कहते हैं? उस सॉलिड का फेस कहते हैं। अब आप देख सकते हो ये जो क्यूबॉइड का नेट है, ये क्यूबॉइड को मैंने ओपन कर दिया, मुझे नेट मिल गया। ये किससे मिलके बना है? रेक्टेंगल्स से मिलके बना है। दीज ऑल आर रेक्टेंगुलर शेप्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 रेक्टेंगल्स आर देयर। तो इन रेक्टेंगल्स को क्या बोलेंगे? सॉलिड का फेसेस बोलेंगे। बेटा आई नीड योर रिप्लाईज थ्रू मैसेजेस ऑल्सो। सिर्फ सुनना नहीं है, आपको रिप्लाईज भी देने हैं जिससे मुझे लगे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सो दीज 6 आर फेसेस ऑफ दिस क्यूबॉइड, क्योंकि ये क्यूबॉइड इन 6 फेसेस से मिलके बना हुआ है। अगर मैं इसमें से एक भी क्यूबॉइड रेक्टेंगल हटा देती हूँ तो आपका कंप्लीट क्यूबॉइड नहीं बनेगा। ओके, इसमें से एक भी, कोई सा भी 6 में से एक भी फेस अगर आपने हटा दिया ना, तो आपका कंप्लीट क्यूबॉइड नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? देखो, इसे अब मैं पैक कर रही हूँ। ये मैंने ओपन इसलिए किया हुआ है, इसको ज्वाइन इसलिए नहीं किया है टेप से या फेविकॉल से, क्योंकि मुझे आपको इसका नेट समझाना है, और नेट हमेशा ओपन फॉर्म में होता है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से इनको मिला दिया है, तो ये एक क्यूबॉइड बन गया। देखो, क्यूबॉइड बन गया ना ये। ठीक है, अब देखो, इस क्यूबॉइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ इसकी 6 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। यानी इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट है। और 6 फेसेस है इसमें। किस किस से मिलके बना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 फेसेस हो गए। ठीक है, तो जो फ्लैट जो सरफेसेस होते हैं जिनसे मिलकर के कोई भी सॉलिड बनता है, दैट आर कॉल्ड फेसेस ऑफ दैट सॉलिड। नेक्स्ट आता है एजेस। एजेस क्या होती है? एजेस वो होती है जहां टू फेसेस एक दूसरे को मिलते हैं। सिंपल है, जहां टू फेसेस एक दूसरे को मिलते हैं। अब देखिए, जैसे मैं इन दोनों फेसेस के बारे में बात करूं, ये जो ऊपर फेस है और एक जो ये हाइट वाला है, ये, ठीक है, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं एक दूसरे को? ये इस एज पे आके मिल रहे हैं। अगर मैं इन्हें फेविकॉल से ज्वाइन करती हूँ तो यहीं से ज्वाइन होंगे ना ये। इसका मतलब ये टू फेसेस जो है ये इस पूरी एक लाइन पे आके मिल रहे हैं। तो दिस विल बी कॉल्ड द एज ऑफ दैट सॉलिड। ठीक है, उसके जो लाइन की फॉर्म में जो किनारे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं उस सॉलिड का। तो यहाँ कितने एजेस होंगे? ये दोनों मिल रहे हैं, ये एक एज, ये दोनों डिफरेंट फेसेस हैं, इन्हें आप ज्वाइन करोगे। यस, वेरी गुड राज। ये दूसरी एज हो गई। इसी तरीके से दिस इज द थर्ड एज, ये दोनों मिलेंगे तो ये फोर्थ एज हो जाएगी। तो 4 एजेस ऊपर है, इसी तरीके से 4 एजेस नीचे है, और 4 एजेस यहाँ साइड में है। तो 4 and 4 8 and 8 and 4 is 12। तो किसी भी क्यूबॉइड में 12 एजेस होती है। तीसरी चीज है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? जहां 3 या उससे ज्यादा एजेस आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मिलती है। जैसे मान लीजिए 3 एजेस है, कौन कौन सी ले रही हूं मैं? 1 2 एंड 3। ये 3 एजेस है, ये तीनों एक दूसरे को कहाँ आके मिल रही हैं? ये इस कॉर्नर पे आके मिल रही है एक दूसरे को। ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आके मिल रही हैं ये। तो दिस कॉर्नर विल बी कॉल्ड वर्टेक्स। मतलब जो भी पॉइंटेड कॉर्नर होता है किसी भी क्यूबॉइड का, वो क्या होती है? उसकी वर्टेक्स होती है। अब देखिए, यहाँ 6 फेजेस हैं। 1, ये बाहर वाला 2, ये साइड के 2 4, और ये नीचे और ऊपर का 2 6 हो गए। 6 फेसेस हो गए। एजेस कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजेस हो गई। और वर्टिसेस हो गई 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसके जो पॉइंटेड कॉर्नर्स होते हैं वो उसके वर्टिसेस हो गई। ठीक है, सेम चीज होगी क्यूब में। बस क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये होता है कि क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशंस अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं, लेकिन क्यूब की इक्वल होती हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? क्यूबॉइड जो है उसके फेसेस रेक्टेंगल शेप के होते हैं, लेकिन क्यूब के जो फेसेस हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं। ये फेसेस हैं इन सॉलिड्स के। ठीक है, थर्ड है सिलेंडर। सिलेंडर आप जानते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म कैसी होती है? कोई चौक है, कोई पैन है, या फिर आपका सेल जो होता है, जो आप वॉचेस में, क्लॉक, जो वॉल क्लॉक होती है उसमें लगाते हो, या फिर रिमोट्स में लगाते हो, ये सभी सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, जैसे ये पेंसिल है, ये ऊपर से अभी तो शार्प है, अगर ये शार्प नहीं होती
तो ऊपर एक ये इसमें सर्किल है, इधर भी एक सर्किल होता, और बीच में ये मुड़ा हुआ जो है पूरा कर्व, ये फ्लैट नहीं है ना, पूरा कर्व्ड है। ये कर्व्ड कब है? जबकि ये सिलेंडर बना हुआ है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। जब मैं इसको ओपन करके इसका नेट देखूंगी तो ये फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझने की है कि जब ये सिलेंडर अपनी फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, तो बीच में ये जो इसका ये पार्ट आएगा, ये फेस जो आएगा, ये कर्व फेस कहलाता है, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है। कब? जबकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। लेकिन जब इस सिलेंडर को मैं ओपन कर देती हूँ तो ये बीच में फ्लैट हो जाता है फिर। ठीक है, देखिए जैसे मैंने इसका भी एक नेट बनाया हुआ है, ये देखिए, ये इस तरीके से है ना, बिल्कुल सेम है, सेम है बिल्कुल। इससे मैं एक सिलेंडर बनाऊंगी, तो ये बीच का जो फॉर्म है ये आपके सेल की फॉर्म का हो गया, सिलेंड्रिकल फॉर्म, तो ये होती है कर्व सरफेस। ये ऊपर ये सर्कल की शेप आ रही है, यहाँ भी सर्कल की शेप आ रही है, तो इन्हें मैंने इन दो सर्कल से ढक दिया, कवर कर दिया। ठीक है, तो बेटा टोटल कितने फेसेस हो गए, कितनी सरफेसेस से मिलकर के ये सिलेंडर बना हुआ है? एक तो ये बीच में, यस वेरी गुड, बीच में एक तो ये कर्व फेस हो गया, एक ऊपर सर्किल, और तीसरा नीचे सर्किल, तो 3 फेसेस हो गए जिनसे मिलके ये बना है, 1 2 एंड 3। ओके, एजेस कितनी हो गई? ये डिफरेंट फेसेस एक दूसरे को जहां मिल रहे हैं, yes, एक एक एज ये ऊपर हो गई और एक एज नीचे हो गई। ठीक है, 2 एजेस आर देयर, और वर्टेक्स इसमें नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कोई भी इसका शार्प कॉर्नर नहीं है, यहाँ कोई भी शार्प कॉर्नर आपको नहीं दिख रहा है। ये चीज आप ध्यान में रखना, वर्टेक्स वगैरह जब आप देखते हो, एजेस वगैरह, तो नेट में नहीं देखते कभी भी, हमेशा सॉलिड फिगर में देखते हैं। ठीक है, तो ये जब मैंने ओपन किया है, इसका नेट किस किस से मिलके बन रहा है, कौन सी शेप्स आ रही है उसमें, एक तो सर्कल आ रहा है और एक क्वाड्रिलेटरल आ रहा है। क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब आप इस बीच के कर्व सरफेस को ओपन करके फ्लैट फेस बनाते हो, तो वो स्क्वायर भी हो सकता है और वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्वाड्रिलेटरल लिखा है, मैंने पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया इसका। फोर्थ है कोन। कोन आपकी जैसे आइसक्रीम की कैप होती है, या फिर कीप होती है, या फिर बर्थडे कैप होती है, वो कोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब आप कोन को ओपन करते हो तो इस तरीके का नेट आता है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें 2 फेसेस हो गए जिनसे मिलके ये बना है, 1 एंड 2, ये 2 फेसेस हो गए जिनसे मिलके ये बना हुआ है। एजेस कितनी होंगी? ये देखिए, ये फेस जब मैंने इस तरीके से इसको मोड़ दिया है बीच में से, ये मोड़ दिया मैंने, तो ये नीचे जो है ये तो कीप टाइप का हो गया, और ऊपर जो इसमें सिलेंड्रिकल शेप आएगी, सॉरी सर्कल की शेप आएगी, उसको कवर करने के लिए एक सर्कल लगा दिया मैंने। तो, तो ये जो दोनों फेसेस है, ये कर्ड फेस जो है और ये फ्लैट फेस जो है, दोनों एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं? इस एज पे। तो सिर्फ एक ही एज होती है इसमें, और वर्टेक्स कितनी होती है? ये जो इसका पॉइंट, नहीं बेटा, 1 वर्टेक्स होती है इसमें, ये जो इसका कॉर्नर वाला पॉइंट है ना। ठीक है, दिस इज, बेटा राज टर्न ऑफ योर स्पीकर, ये इसकी वर्टेक्स है, जो पॉइंटेड कॉर्नर है। ठीक है, तो इसमें 1 वर्टेक्स होती है, 2 फेसेस होते हैं और 1 एज होती है। ठीक है, अब ये देखिए इसका नेट किस किस से मिलके बन रहा है। वेट हेमंत, ये एक सर्कल है और एक ये क्या है, ट्रायंगुलर शेप कह सकते हो आप उसको। दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रायंगल, ये है 2 डायमेंशनल, लेकिन ये एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका नीचे की जो ये शेप आ रही है, ये कर्व शेप है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है ना, इसलिए मैंने इसका कोई नेम नहीं लिखा है यहाँ पे। दिस इज जस्ट एज अ ट्रायंगुलर शेप, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? ये है स्क्वायर पिरामिड, एक ट्रायंगुलर पिरामिड भी होता है, लेकिन यहाँ मैंने आपको स्क्वायर पिरामिड बताया। इसे स्क्वायर पिरामिड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज द बेस एज स्क्वायर, इसका जो बेस है वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, उसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और इस स्क्वायर की जो बीच में इसका स्क्वायर होता है, हर एक साइड पे एक ट्रायंगल होता है। इसकी 4 साइड्स हैं, तो ऑब्वियसली 4 ट्रायंगल्स होंगे, 1 2 3 4। तो कितने फेसेस हो गए बेटा? इसमें 5 फेसेस हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि इन 5 फेसेस से मिलकर के ये स्क्वायर पिरामिड बना हुआ है। तो नंबर ऑफ फेसेस हो गए 5। उसके बाद में इस तरीके का नेट है इसका। अगर इन ट्रायंगल्स को मैं ज्वाइन कर देती हूँ, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया मैंने,
तो एजेस कितनी हो गई? एजेस मैंने आपको बताया था, यस वेरी गुड, एजेस मैंने आपको बताया था टू फेसेस जहां एक दूसरे को मिलते हैं। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स जहां मिल रहे हैं, एक एज ये हो गई, दिस इज सेकंड एज, ये दोनों मिलेंगे तो थर्ड एज, फिर ये दोनों मिलेंगे तो फोर्थ एज, तो फोर एजेस तो ऊपर हो गई। इसी तरीके से ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर यहाँ मिल रहे हैं 5, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं 6, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं 7, और ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं तो 8, तो 8 तो इसकी एजेस हो गई, 5 इसके फेसेस हो गए, और वर्टेक्स कितने होंगे बेटा? यस वेरी गुड, 5 विल द वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती है? जो उनके पॉइंटेड कॉर्नर्स होते हैं। तो फर्स्ट कॉर्नर तो आप ये ऊपर ही देख सकते हो जहां पे चारों ट्रायंगल एक दूसरे को मिल रहे हैं, दिस इज दी फर्स्ट वर्टेक्स। फिर नीचे 4 कॉर्नर्स और हैं, देखिए इस तरीके से 1 2 3 और 4, तो जो कॉर्नर्स होते हैं वो वर्टिसेस होती है, ठीक है। तो 5 फेसेस हैं, 5 वर्टिसेस हैं एंड 8 एजेस हैं इस स्क्वायर पिरामिड में। और ये किस इसका नेट जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है? स्क्वायर से और ट्राइंगल से। so these are the टू डायमेंशनल शेप्स, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारे इस एक्टिविटी का कि एवरी 3D फिगर हैज डिफरेंट नेट, हर एक 3D फिगर का अलग नेट होता है, एंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेस, उसके फेसेस भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्टिविटी यू हैव टू डू इन प्रोजेक्ट नोटबुक, और ये आप लोग मुझे कल तक सबमिट करवा देंगे, प्रोजेक्ट नोटबुक में करना है, ध्यान रखना। ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।